बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 87 और आज की डेट है 14 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट इंग्लिश की है और इंग्लिश की बुक से है। इसमें बुक का हमारा नाम है मैरीगोल्ड और चैप्टर का नाम है यूनिट 7 टॉपसी टर्वी लैंड। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ बच्चे अपने टीचर का नाम लिखेंगे। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये वाला जो चैप्टर है, ये जो पोएम है, ये कौन सी है, आपको समझ आ जाएगा। क्या आप इस पिक्चर को देख पा रहे हैं? ये है हमारी मैरीगोल्ड बुक की पोएम टॉपसी टर्वी लैंड। अच्छा बच्चों, क्या आप इस टॉपसी टर्वी लैंड से कुछ समझ पा रहे हैं? टॉपसी टर्वी वर्ड जो है, इससे आप क्या समझते हैं कि सब कुछ यहाँ पर उल्टा पुल्टा है। टॉपसी टर्वी, ऊपर वाली चीज़ें नीचे, नीचे वाली चीज़ें ऊपर। सुनने में तो बड़ा मज़ेदार है। क्या मैं आपको ये पोएम में बताऊं कि क्या क्या पोएम में क्या क्या लिखा है? चलो मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ इस पोएम में क्या है। इस पोएम में एक लड़का है, वो जब रूम में आता है उसका पूरा रूम बिखरा हुआ होता है। वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा है, पूरा का पूरा रूम बिखरा पड़ा है। मेरा बैग मेरे बेड पर है, चेयर कहीं पर पड़ी है, बॉल भी रूम के अंदर है, शूज़ भी कहीं पर पड़े हैं, बुक्स भी कहीं पर पड़ी है। फिर वो मन में सोचता है कि काश ऐसा होता और टॉपसी टर्वी लैंड में क्या क्या होता। वो मन में क्या सोचता है कि कभी ऐसा होता कि लोग सारे के सारे अपने सिर के बल चलते। जैसे हम कैसे चलते हैं, पैरों से चलते हैं ना। क्या हमने कभी सोचा है कि अगर सारे जितने भी लोग हैं, आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े, सब कुछ अपने सिर के बल चलने लग जाएं, सिर नीचे और पैर ऊपर और सब चलते हों? क्या हम ऐसा सोच सकते हैं? नहीं ना। लेकिन अगर उल्टी पुल्टी दुनिया हो तो सब कुछ हो सकता है। तो आगे वो क्या बोलता है कि क्या ऐसा हो सकता है, काश ऐसा होता कि समुद्र सारे रेत से बने हो, पानी ना हो, रेत से बने हो। उल्टी पुल्टी दुनिया। हम लोग रात को स्कूल जाएं और दिन में पूरा दिन मस्ती करें। और क्योंकि रात को तो हम सो जाते हैं, लेकिन रात को अगर स्कूल खुल जाए फिर उसके बाद वो बोलता है कि हमेशा हमारे घर का जो दरवाज़ा है वो सामने की तरफ होता है। अगर ये दरवाज़ा हमारे पीछे की तरफ होता तो घर के बैक साइड पर, या फिर जब हम खड़े हों तब हम चल रहे हों तो हम कभी खड़े ही ना हों, हम खड़े हों और हम चलना शुरू कर दें, या फिर हम अपनी टोपी को अपने पैरों पर पहनना शुरू कर दें, तो कैसा होगा? क्या आप सोच सकते हैं कि हम जब चलते हों तो अपने सिर नीचे करके और पैर ऊपर करके चलें, और पैरों पर हम लोग टोपी पहन लें, जैसे अभी हम सिर पर टोपी पहनते हैं। क्या आप सभी इमेजिन कर पा रहे हैं कि उल्टी पुल्टी दुनिया में तो कुछ भी हो सकता है? जो बस हैं वो समुद्र पर चलें। हम लोग जब भी कहीं घूमने का प्लान बनाएं और बस में बैठें तो वो समुद्र में चलें, रोड पर नहीं चलें। या फिर हम लोग उस चीज़ के पैसे दे, अब हम दुकान पर जाते हैं तो हम पैसे किस चीज़ के लेते हैं? जब हमें कोई कुछ चीज़ देता है, जैसे हम जाते हैं, हम टॉफ़ी खरीदते हैं। लेकिन उल्टे पुल्टी दुनिया में जब हम किसी को पैसे देते हैं तो वो हमें कुछ नहीं देता, तो हमें बहुत गुस्सा आएगा ना कि पैसे भी ले लिए और कुछ भी नहीं दिया। लेकिन उल्टी पुल्टी दुनिया में तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या हम ये सारी चीज़ें सोच सकते हैं? सुनकर तो बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है? और अगर ऐसा हो जाए, रात को हम स्कूल में जाएं, सिर नीचे पैर ऊपर करके चलें, पैरों में टोपी पहने, जो समुद्र हैं उसके ऊपर बस चलनी शुरू हो जाएं, और हम खड़े ना हों, खड़े हों तभी हम चलना शुरू हो जाएं, और हम सामने वाले को पैसे भी दें और हमें कोई चीज़ भी ना मिले, तो ये सारी चीज़ें हम थोड़ी देर तो अच्छी लगेंगी, उसके बाद हम लोग
दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ इस टॉप्सी टर्वी लैंड वाली जो पोयम है इसमें बताया गया है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि इससे सीख क्या मिली। पहले हम वर्कशीट करते हैं, वापस आते हैं हम अपनी वर्कशीट पर। फिर मैं बाद में बताऊंगी कि इस पोयम से हमें क्या सीख मिलती है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम टॉप्सी, आई लिव इन टॉप्सी टर्वी लैंड। रीड द पोयम इन योर टेक्स्ट बुक टू नो अबाउट माई लैंड। ये तो मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या बोला है? गुड मॉर्निंग सभी बच्चों, मेरा नाम है टॉप्सी और मैं कहाँ से रहता हूँ? टॉप्सी टर्वी लैंड, उल्टी पुल्टी दुनिया में मैं रहता हूँ। आप सभी पोयम को पढ़िए जो आपकी किताब में दी गई है और आपको मेरे बारे में पता चलेगा, मेरी दुनिया के बारे में पता चलेगा। अच्छा, क्या आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे? और ध्यान से देख करके आपको क्या पता चलता है? तो ये तो आप पिक्चर में देख करके क्या समझ पाए? कुछ समझ आया? ध्यान से देखिए। इस पिक्चर में जो लड़का दिखाया गया है उसके बाल नीचे हैं और गर्दन ऊपर। ध्यान से देखो, बाल नीचे और उल्टा लड़का है ये। जैसे हम लोग, आपने टीवी में देखा होगा कि जो वेटर होते हैं या फिर जो बड़े सूट वूट में जो लोग होते हैं वो क्या पहनते हैं? एक बो पहनते हैं गले में। वो बो, क्या आपको इसके सिर के ऊपर जो बो दिखाई दे रही है उस जैसी लग रही है ना? तो इसका मतलब ये टॉप्सी टर्वी लैंड। आप अगर इसको ध्यान से देखो तो अपनी वर्कशीट को उल्टा करके देखो। जब आप वर्कशीट को उल्टा करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उल्टा करते तो भी ये लड़का सही दिखता है। तो इसका मतलब उल्टी पुल्टी दुनिया है सारी। ओके, हमने तो ये पोयम पहले से देख ली कि इस दुनिया में क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम चलते हैं अपने आगे। नाउ सर्कल द वर्ड्स दैट राइम विद लैंड। राइमिंग वर्ड्स आप सभी ने पढ़े हैं ना? तुकबंदी वाले शब्द। तुकबंदी वाले शब्द कौन से होते हैं? जिनकी पीछे की साउंड सेम आती है, जैसे लैंड, स्टैंड, सैंड, बैंड, ग्रैंड, वैंड, हैंड। अब बाकी दोबारा बाकी पढ़ के देखते हैं। लैंड, टीयर, क्या सेम आवाज़ आई? नहीं आई। लैंड, प्लैंड, ये तो सही से बिल्कुल सही आवाज़ आई, ये सही है। लैंड, प्लैंड। अब आगे और लैंड, टर्वी, नहीं ये सही नहीं है। लैंड, अप, ये भी सेम नहीं है। लैंड, हेड, ये भी सेम नहीं है। लैंड, नाइट, ये भी सेम नहीं है। तो ये जो हमने कौन कौन से लगाए हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो वर्ड्स हैं ये राइमिंग वर्ड्स हैं लैंड के साथ। ओके, अब हम करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। इमेजिन सम मोर थिंग्स अबाउट टॉप्सी टर्वी लैंड, राइट दैम इन सेंटेंसेस बिलो। उल्टी पुल्टी दुनिया में और क्या हो सकता है? सोचो सोचो सोचो, उल्टी पुल्टी दुनिया में और क्या हो सकता है, और वो यहाँ पर सेंटेंसेस में लिखो। ये हर बच्चे का अलग हो सकता है, मैं फिर भी यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिख करके आपको बता देती हूँ। ओके बच्चों, तो यहाँ हमें क्या दिखाई दिया? फर्स्ट लाइन में हमने लिखा है इन टॉप्सी टर्वी लैंड वी वॉक ऑन स्काई। टॉप्सी टर्वी लैंड में हम आसमान में चल पाते। क्या हम आसमान में अभी चल पाते हैं? लेकिन उल्टी पुल्टी दुनिया में तो कुछ भी हो सकता है। और उल्टी पुल्टी दुनिया में क्या हो सकता है? एवरीथिंग फ्लोट्स ऑन इन एयर, सारी की सारी चीज़ें हवा में उड़ती हूँ। अब तो सारी की सारी चीज़ें ज़मीन पर रहती हैं, लेकिन उल्टी पुल्टी दुनिया में सारी चीज़ें हवा में उड़ती हूँ। एनिमल लिव इन आवर हाउसेस एंड वी आर आउट। सारे जानवर हमारे घरों में रहना शुरू कर दें और हम बाहर निकल जाएं।
उल्टी पुल्टी दुनिया में तो कुछ भी हो सकता है और हम जानवरों की तरह इधर उधर गलियों में घूमते रहें, जंगलों में घूमते रहें और सारे एनिमल्स हमारी जगह रहना शुरू कर दें। या फिर बर्ड्स वॉक ऑन ग्राउंड। अभी तो सारे जो बर्ड्स हैं वो आसमान में उड़ते दिखाई देते हैं ना, कभी कभार चलते हुए दिखाई देते, लेकिन अगर वो हमेशा ही ज़मीन पर चलना शुरू कर दे तो उल्टी पुल्टी दुनिया में तो कुछ भी हो सकता है। तो ये आपकी खुद की इमेजिनेशन है, इसमें आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं कि आप उल्टी पुल्टी दुनिया में क्या चाहते हैं। नेक्स्ट हमारी है 3rd नंबर क्वेश्चन और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें आप क्या करेंगे, 3rd क्वेश्चन में रीराइट द जम्बल्ड सेंटेंसेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ टॉपसी टर्वी जू स्टोरी। एक उल्टे पुल्टे चिड़ियाघर की कहानी को बनाने के लिए नीचे जो आपको 5 वाक्य दिए गए हैं इनको सही क्रम में लगाएं। टॉपसी वॉज थ्रिल्ड। टॉपसी सकपका गया या फिर एकदम उसके रोंगटे खड़े हो गए। टॉपसी वेंट टू द जू विद हिज मदर। टॉपसी अपने माँ के साथ चिड़ियाघर घूमने गया। ही सो अ ब्लू लायन। वहाँ उसने नीले रंग का शेर देखा। क्या नीले रंग का शेर होता है? नहीं ना, कभी देखा है किसी ने नीले रंग का शेर? लेकिन क्योंकि ये उल्टी पुल्टी दुनिया है तो यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। एट लास्ट ही सो अ पिंक ऑक्टोपस सिटिंग ऑन अ ट्री। लास्ट में पिंक यानी कि गुलाबी रंग का ऑक्टोपस देखा जो पेड़ पर बैठा था। अरे ऑक्टोपस तो पानी में होता है, यहाँ तो पेड़ पर दिखाया गया है। देन ही सो अ ब्लैक जिराफ विद रेड स्पॉट्स। उसके बाद उसने क्या देखा? काले रंग का जिराफ जिसके ऊपर लाल धब्बे थे। सारी चीज़ें अजीब अजीब सी नहीं हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमारी तो दुनिया में होती नहीं। तो अब हमें इनको सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले कौन सी लाइन आएगी? सबसे पहले लाइन आएगी 2nd नंबर वाली। टॉपसी वेंट टू जू विद हिज मदर। टॉपसी अपनी माँ के साथ चिड़ियाघर में गया। 2nd उसी के नीचे वाली, ही सो अ ब्लू लायन। उसने एक नीले रंग का शेर देखा। उसके बाद 3rd लाइन, टॉपसी वॉज थ्रिल्ड। टॉपसी एकदम सकपका गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। अरे नीले रंग का शेर। देन लास्ट लाइन, देन ही सो अ ब्लैक जिराफ विद रेड स्पॉट्स। और लास्ट में उसने क्या देखा? एट लास्ट ही सो अ पिंक ऑक्टोपस सिटिंग ऑन अ ट्री। अच्छा बच्चों, अब नीचे आपको एक काम दिया गया है, इमेजिन। सोचो, समझो और एंड ड्रॉ द जू दैट टॉपसी वेंट टू। आपको एक ड्राइंग बनानी है उस चिड़ियाघर की जिसमें टॉपसी गया है। तो ऊपर आपने 5 लाइनें पढ़ी, समझी, सुनी और फिर उनको सीक्वेंस में लगाया। तो इन सभी को सुनने के बाद आपको क्या दिमाग में आया, क्या इमेजिनेशन बनी, कैसा चिड़ियाघर बना, वो आपको पिक्चर में बनाना है। अब पेरेंट्स के लिए क्या काम है आज का? घर व्यवस्थित करने के लिए बच्चों की मदद लें और उन्हें घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए प्रेरित करें। ये काम तो हम डेली करते हैं कि जो बच्चे हैं, हम लोग हैं, अपने मम्मी पापा की हेल्प करते हैं ना साफ़ सफाई में। तो ये काम आपको ऐसे ही करते रहना है और पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों की उनके लेवल के हिसाब से मदद ले सकते हैं। और यहाँ हमारी वर्कशीट होती है कंप्लीट।